अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे वाक़ये की, शादी और जनाजे का वाक़या है। इसको ज़रूर सुनिएगा। एक लड़का था जिसकी शादी फिक्स हो चुकी थी। शादी के लिए सारी खुशियाँ यानी कि घर के अंदर मनाई जा रही थी। शादी के लिए उसने अपने दोस्तों को इनवाइट किया था, उसने अपने दोस्तों को बुलाया था, अपने भाई बहन रिश्तेदार दोस्त जितने थे सब के सब उसके घर में आ चुके थे। उसके घर को इस तरीके से सजाया गया था कि उसके मोहल्ले पड़ोस वाले जैसे ही उसके घर को देखते थे कि वाह क्या घर सजाया गया है, इस घर में बहुत ही अच्छी शादी हो रही है। बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग देखते थे कि यार बहुत ही बड़ा अमीर लोग हैं यार, ये बहुत ही ख़तरनाक शादी कर रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से। तो हुआ ऐसा कि उन्होंने पूरी रात तो डांस किए, खाए पिया, नाचे, खूब ज़्यादा उन्होंने अपनी मस्ती की उस शादी को लेकर। और सुबह के वक्त में शादी जानी थी, सुबह के वक्त में शादी जानी थी। जुमेरात का दिन था, अगले जुमे यानी जुमे वाले दिन शादी को यानी बारात जाती दुल्हन को लेने के लिए। तो हुआ क्या कि पूरी रात तो नाचे खाए पिए टन रहे पूरी तरीके से। अब उन्होंने जैसे ही फजर की अजान हुई, फजर की अजान की आवाज़ जैसे ही इन जितने भी ये सारे बाराती और दूल्हा जितने थे, जैसे ही इनके कानों में पड़ी, ये सब अपने बिस्तर पर जाने लगे। सब अपनी चारपाई, अपने बेड, जहां उन्हें लेटना था, जहां उन्हें बैठना था, जहां उन्हें सोना था, वो वहां जाकर बैठ गए, लेट गए, सो गए। और उनके साथ में दूल्हा भी जाकर सो गया। फजर की अजान हो चुकी थी। अब फजर की अजान के लिए लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, लोग उठ रहे थे, तो ये लोग जो थे ये लोग जाकर सो जा रहे थे। तो अब हुआ क्या कि रात को यानी कि दिन के 12 बज के, जुमे का वक्त था, सब लोग नमाज के लिए तैयार हो रहे थे। तो उसकी दूल्हे की जो माँ थी, दूल्हे की माँ ने कहा कि जाओ मेरे बेटे यानी कि मेरे लाल को उठा दो, यानी कि नमाज के बाद हमें बारात लेके जानी है और दुल्हन को लेके आना है। तो कोई शख्स गया, उसकी माँ ने किसी शख्स को भेजा। वो जब जाता है तो कमरे का यानी कि पूरी तरीके कमरा बंद होता है, कमरा नहीं खुलता है। फिर वो आके वापस कहता है कि यार कमरा नहीं खुला है। फिर और लोग जाते हैं, फिर भी नहीं खुलता है। तो उस कमरे को जैसे ही उसका डोर होता है यानी किवाड़ होती है, उसको तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद उसको यानी कि वो आराम से सो रहा है, लोग सोच रहे हैं कि ये सो रहा है। जैसे ही उसको हिलाया डुलाया जाता है, देखा जाता है तो उसकी सांस जा चुकी थी, यानी कि उसके जिस्म से रूह परवास कर यानी कि निकल चुकी थी। अब जो खुशियाँ थी, जो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही थी, वो खुशियाँ मातम में बदल गईं। जो मेकअप किए गए थे, जो अच्छे कपड़े पहने गए थे, वो सब बेकार हो गए। सब इतना ज़्यादा रोना, इतना ज़्यादा परेशानी होते चले गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मातम मनता चला गया, रोते चले गए। अब जिस दूल्हा को गाड़ी में बैठकर दुल्हन को लेके आना था, यानी कि घोड़े पे बैठ के जाता दुल्हन को लेकर आता, अब वही दूल्हा चारपाई पर कब्रिस्तान की तरफ को जा रहा है, यानी कि कब्र की तरफ को जा रहा है। और वो कब्र की तरफ जा रहा है। पहले वो गाड़ी पे जाता, अपनी दुल्हन को लेकर आता, अब वो अंधेरी कब्र में जा रहा है। जो लोग उसकी शादी में बाराती यानी कि बन के जाते, अब वो लोग उसके जनाजे में शरीक हो गए, उसको दफनाने के लिए जा रहे हैं। जो लोग पहले दुल्हन लाते, अब वो दूल्हा को यानी कि कब्र के अंदर दफनाने के लिए जा रहे हैं। अब वो बहुत ही अच्छी फूल और गाड़ी यानी कि फूलों से सजी गाड़ी में बैठकर जाता, अब वो कब्र में अंधेरे बिच्छू और सांप के बीच जाएगा। तो बताइए, हमसे एक मच्छर जो होता है वो काट लेता है या मक्खी बैठ जाती है, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, बड़ी परेशानी होती है। अब कब्र के अंदर आप सोचिएगा, कब्र के अंदर जो सांप बिच्छू होंगे तो उनका सामना आप कैसे करोगे? तो उनका सामना बता दीजिए मुझे एक बार, कैसे करोगे? बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, मैं सोचूं जल्दी ही वाक़या पूरा आपको बता दूँ। तो सांप और बिच्छू का हम कैसे सामना करेंगे? मेरे भाइयों ज़रा सुधर जाओ। अजान 5 वक्त होती है, 5 वक्त अजान होकर यानी कि बुलाया जाता है आपको मस्जिद में। तो मेरे भाइयों, सिर्फ हमें इन कीड़े मकोड़ों से बचना है तो सिर्फ नमाज़ पढ़ लो। नमाज तुम्हें इतना ज़्यादा सुकून देगी, इतना ज़्यादा तुम्हें कब्र में सुकून देगी कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो नमाज हमेशा पढ़ो। इस वाक़ये में आपने सुन लिया कि खुशियाँ मनाओ आप, लेकिन नमाज के लिए आप जैसी अजान हो फ़ौरन जाइएगा, क्योंकि वो फजर की अजान हुई तो वो सोने के लिए चला गया। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। खुशियाँ मनाओ, यानी कि खूब ज़्यादा खुशियाँ मनाओ, लेकिन जब अजान का वक्त हो तब नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद कर खुशियाँ मनाओ, तो इंशाल्लाह आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। तो इस वीडियो में आपने पूरा वाक़या सुना है। तो इस तरीके की हरकतें अगर कोई शख्स भी करता है, कोई भी कुछ करता है इस तरीके की हरकतें, तो आप उसको समझाइएगा, क्योंकि ढोल तमाशेबाजी जो तो बिल्कुल ख़त्म है, यानी कि बिल्कुल हराम है। इस तरीके से खुशियाँ हमें नहीं मनानी है।
हमें बिल्कुल जो सुन्नत तरीका है उस तरीके से अपनी शादी को रचाना है, उस तरीके से अपनी दुल्हन को घर लेके आना है। ये सारी बातें आपको हदीस के तहत आपको जो वाक़या आपको मिलेंगे और आगे तो उनमें बता दूंगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है तो इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।